हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 73। तो ये लेक्चर में हम आर्गूमेंट डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम फंक्शन को किस तरह से वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स यूजिंग टपल पैकिंग और अनपैकिंग के हेल्प से पास कर सकते थे, और वो बेसिकली जनरलाइजेशन था पोजिशनल आर्गूमेंट्स का। उसी तरह अगर हमको वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स किसी फंक्शन को पास करने, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग का। तो बेसिकली ये जनरलाइजेशन है कीवर्ड आर्गूमेंट के लिए, ठीक है। तो पाइथन में डिक्शनरी पैकिंग के लिए सेम ऑपरेटर है, यानी सॉरी सिमिलर ऑपरेटर है कि डबल स्टार, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन डेफिनेशन में अगर वेरिएबल के सामने अगर हम डबल स्टार लगाते तो इसका मीनिंग है कि हम वहाँ पे डिक्शनरी पैकिंग करना चाहते हैं, और ये इंडिकेट करेगा कि जो भी उसको इनपुट होगा वो बेसिकली मल्टीपल नेम वैल्यू पेयर्स होंगे, और फिर हम उन सबको पैक करके हम नया डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, राइट। और फिर वो डिक्शनरी वेरिएबल को हम फंक्शन के डेफिनेशन में या बॉडी में बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डिक्शनरी पैकिंग का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और जैसे हमने बात की थी कि इसके डेफिनेशन में या बेसिकली हेडर में जो भी वेरिएबल होगा उसके सामने हम डबल स्टार इस तरह से दे देंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे हम डिक्शनरी पैकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और बॉडी में बस हम इसका टाइप और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रही है वेरिएबल के, ठीक है। और फंक्शन कॉल में सिमिलर फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा, और बेसिकली अभी इसके आर्गूमेंट्स क्या होंगे, मेरे कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज़ ये क्वार्क्स में चले जाएंगे, और ये क्वार्क्स बेसिकली अभी डिक्शनरी बन जाएगा ये वैल्यूज़ का, ठीक है। तो हमको ये x1 y2 z3 का एक डिक्शनरी मिल जाएगा, और फिर वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट, तो अगर मैं टाइप अप क्वार्क्स करता हूँ तो वो डिक्शनरी मिला, ठीक है। और फिर अगर वो क्वार्क्स को प्रिंट करते हैं तो ये बेसिकली ये वैल्यूज़ का उसने डिक्शनरी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जब भी हम यहाँ से कीवर्ड आर्गूमेंट के कुछ लिस्ट यानी मल्टीपल कीवर्ड आर्गूमेंट्स भेजते हैं तो वो बेसिकली उसको पैक करके एक डिक्शनरी बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अभी मैं कितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ ये नेम वैल्यू पेयर्स भेज सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 के साथ कॉल किया, नेक्स्ट कॉल मेरा 5 वैल्यूज़ के साथ हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स किसी फंक्शन को भेज सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये क्वार्क्स बेसिकली एक सिर्फ वेरिएबल नेम है, तो इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो बेसिकली स्टैंड्स फॉर कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो उसी तरह अनपैकिंग होगा, तो ये एनालॉगस होगा टपल अनपैकिंग के लिए, टपल अनपैकिंग की तरह ही। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अभी जो भी डबल स्टार ऑपरेटर है वो फंक्शन डेफिनेशन की जगह हम फंक्शन कॉल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन कॉल में हम बेसिकली किसी डिक्शनरी को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले वैल्यूज़ पास करने के पहले वो अनपैक होगा, ठीक है। अनपैक इनटू कीवर्ड आर्गूमेंट्स या नेम वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो हमारा इनपुट फंक्शन कॉल में डिक्शनरी होगा, उसके सामने हम डबल स्टार लगाएंगे, तो बेसिकली उसके कीवर्ड आर्गूमेंट्स में या बेसिकली नेम वैल्यू पेयर्स में अनपैक होंगे, और फिर वो एज ए इंडिविजुअल वैल्यूज वो हमारे फंक्शन को पास होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये फंक्शन एफ है, तो यहाँ पे बस मेरे से 3 पैरामीटर एक्स वाई जी, और मैं बस उनको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी फंक्शन कॉल में मैंने पहले तो एक डिक्शनरी कर दिया, क्रिएट कर दिया, और फिर अभी फंक्शन कॉल में आप देखोगे तो मैं ये डिक्शनरी तो पास कर रहा हूँ, लेकिन उसके सामने मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये डिक्शनरी को हम पास करने के पहले अनपैक करना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स अनपैक हो गए इनटू की वैल्यू नेम वैल्यू पेयर्स, राइट। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, वो बेसिकली यहाँ पे पास होगा, इसलिए फिर x y z के वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको वो प्रिंट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ पे गलत है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमको मिलना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो उसी तरह आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हम अभी डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे फंक्शन में मैंने डबल स्टार एक वेरिएबल के सामने लगा दिया है, तो वो बेसिकली इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे हम डिक्शनरी पैकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर बॉडी में बस हम उसको टाइप और उसको वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अभी फंक्शन कॉल के वक्त भी हम बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे भी डबल स्टार लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा डिक्शनरी अनपैकिंग। तो ये किस तरह से वर्क हो रहा है, पहले तो हमारा डिक्शनरी था, जब भी हम फंक्शन कॉल में डबल स्टार डी लगाते हैं तो हमको पता है कि क्या होगा, वो अनपैक होगा,
अनपैक होके वो हमको क्या मिलेगा, नेम वैल्यू पेयर्स इस तरह से x1 y2 z3। और बेसिकली ये हम पास करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे डबल स्टार है यानी बेसिकली वो सेपरेट वैल्यूज़ को हम फिर से कंबाइन करेंगे, और फिर अगर हम उसका टाइप और वो वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो बेसिकली हमको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा इस तरह से कि क्लास डिक्शनरी और फिर उसका वैल्यू x1 y2 z3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर ये हमारा समरी होगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया था, राइट। हमने कहा था कि फंक्शन एक बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो बेसिकली पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। फिर हमने नोटिस किया कि वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क तो कर रहा है लेकिन हमको सेम आउटपुट मिलेगा, तो उसको जनरेट करने के लिए फिर हमने उसको इनपुट वैल्यूज़ पास करना चाहा, राइट। तो अगर हम फंक्शन को कोई इनपुट वैल्यूज़ पास करते हैं तो बेसिकली अभी फंक्शन वो इनपुट वैल्यूज़ पे ऑपरेट होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमको डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो उसके लिए हमने इनपुट वैल्यूज़ पास करने के लिए दो टाइप के आर्गूमेंट्स देखे। बेसिकली पहला तो पोजिशनल आर्गूमेंट्स जो बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होगा, और दूसरा कीवर्ड्स आर्गूमेंट जो बेसिकली लिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स होगा। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गूमेंट्स का रिस्ट्रिक्शन क्या था कि बेसिकली नंबर और उसका ऑर्डरिंग जो पैरामीटर है फंक्शन डेफिनेशन में उसके साथ मैच होना चाहिए। कीवर्ड आर्गूमेंट में हमने उसका एक रेस्ट्रिक्शन तो ओवरकम कर दिया, यानी बेसिकली उसका ऑर्डरिंग अभी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स इन फंक्शन कॉल ये मैच होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि बेसिकली हमको बहुत बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन को कितने इनपुट वैल्यूज़ पास करना हमको बिफोर एंड पता नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन ऐसा जनरिक हो कि हम कितने भी नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़ उसको भेजें वो उसके साथ वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, तो बेसिकली उसके हेल्प से हम वेरिएबल लेंथ ऑफ पोजिशनल आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, यानी वो बेसिकली जनरलाइजेशन था पोजिशनल आर्गूमेंट्स के वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गूमेंट्स के लिए, राइट। अभी ये लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि उसी तरह हम वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स फंक्शन को भेज सकते हैं, यानी कितने भी आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया है डिक्शनरी पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन को इजीली स्टार्ट करके फिर उसको मोर एंड मोर जनरलाइज किया। ठीक है, तो ये सभी समरी हो गया हमारा फंक्शन के अभी तक के आर्गूमेंट पासिंग के बारे में। ठीक है, और इतना ही नहीं, बेसिकली हम अब पोजिशनल आर्गूमेंट, हमारा टपल पैकिंग, कीवर्ड आर्गूमेंट और डिक्शनरी पैकिंग ये एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसका एक कंडीशन है कि उनको हमको स्पेसिफिक यानी इसी स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो अगर आप देखोगे तो मेरे पहले दो पोजिशनल आर्गूमेंट्स है फॉलोड बाय हमारा टपल पैकिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली कीवर्ड आर्गूमेंट भेजना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद है डिक्शनरी पैकिंग डबल स्टार क्वार्क से। ठीक है, और फिर बस हम उनके वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी फंक्शन कॉल में मैं क्या करूँगा, मेरे पहले दो वैल्यूज़ है 1 2 इस तरह से, फिर थर्ड वैल्यूज़ है से फू बार बास, और फिर मैंने कीवर्ड आर्गूमेंट्स इस तरह से पास किए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो पहले सबसे पहले ये 1 2 किसके साथ मैच होंगे, ये हमारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स ए और बी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी पोजिशनल आर्गूमेंट्स होंगे ये कितने भी हो सकते हैं, वो बेसिकली पैक होंगे ये ARGS में। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 2 के बाद ये फू बार बाज हो गया, वो हो गए हमारे टपल पैकिंग में पैक हो जाएंगे। फिर उसके बाद है जी इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो जैसे ही उसको कीवर्ड आर्गूमेंट मिल गया तो वो क्या होगा, ये जी में चला जाएगा, क्योंकि हमारा ये तो सभी सिर्फ पोजिशनल आर्गूमेंट्स को पैक करेगा। उसके बाद जैसे ही उसको कीवर्ड आर्गूमेंट मिल गया वो जी में चला जाएगा। ठीक है, तो एक कीवर्ड आर्गूमेंट जी में चला गया, तो उसके बाद के जो भी कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं और वो कितने भी हो सकते हैं उन सबको हम पैक करेंगे डिक्शनरी क्वार्क्स में। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये सभी को मिक्स कर सकते हैं और वो बेसिकली पाइथन का फंक्शन उनको अकॉर्डिंगली पैक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको आउटपुट इस तरह से मिलेंगे कि बेसिकली सबसे पहले 1 2 ये XY या बेसिकली AB होना चाहिए, तो AB के वैल्यूज़, फिर हमारा RX क्या था कि ये फू बार बाज, राइट, तो हमको वो मिला। उसके बाद जी इज इक्वल टू 300 हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट था, फिर उसका वैल्यू, और फिर 100 और 200 बेसिकली डिक्शनरी पैकिंग का रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली मल्टीपल अनपैकिंग, तो पाइथन वर्जन 3.5 प्लस में मल्टीपल अनपैकिंग एक सिंगल फंक्शन कॉल में करने का प्रोविज़न है। तो ये इस तरह से होगा
कि से मैंने कुछ फंक्शन डिफाइन किया इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम पोजिशनल आर्गूमेंट्स को पैक कर रहे हैं और बस मैं उस पर इटरेट करके उसके वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप फंक्शन कॉल देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दो वैल्यूज़ पास किए एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट है 1 2, तो सबसे पहले तो उसको हम यहाँ पे अनपैक कर रहे हैं और फिर वो फंक्शन को पास कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पैक होगा और उसके वैल्यूज़ प्रिंट हो गए। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1 2। उसके साथ साथ हम दूसरा टपल भी भेज रहे हैं, तो वो उसी तरह वर्क होके हमको 3 4 उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल मैं बेसिकली हमारे पास ऐसे दो सेपरेट फंक्शन कॉल होने चाहिए, तो पहला तो स्टार 1 2 के साथ और दूसरा स्टार 3 4 के साथ। लेकिन 3.5 वर्जन के साथ हमको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है कि हम एक ही फंक्शन कॉल में मल्टीपल अनपैकिंग कर सकते हैं और वो इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम दो अनपैकिंग एक साथ कर रहे हैं और फिर वो अकॉर्डिंगली हमको आउटपुट देगा। उसी तरह ये सिमिलर वर्क होगा हमारा डिक्शनरी अनपैकिंग के लिए, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है और फिर हम इस पे इटरेट करके उसके की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन कॉल में अभी मैंने दो डिक्शनरी को अनपैक करके भेजा है, तो पहले A1 और B2, बाद में C3 एंड D4। तो वो दोनों एक ही फंक्शन कॉल में होने के बावजूद वो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे और हमको इस तरह से वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हमने डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी पैकिंग के लिए एक मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा और फिर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डबल स्टार क्वार्क्स, राइट। और फिर यहाँ पे बस हम उसका टाइप और उसके वैल्यूज़ प्रिंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा था। और फिर ये क्वार्क्स को भी प्रिंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर अभी फंक्शन कॉल में मैं क्या करूँगा, मल्टीपल की वैल्यू पेयर दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि x = 1, y = 2 और z = 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड आर्गूमेंट भेज रहा हूँ ये फंक्शन कॉल में। तो ये सभी पैक होंगे ये क्वार्क्स आर्गूमेंट में और वो बेसिकली डिक्शनरी टाइप का होगा और वो हमको ये रिजल्ट से क्लियर हो जाता है कि हाँ उसका क्लास डिक्शनरी है और फिर हमको डिक्शनरी हमारे आउटपुट में मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी हम ये कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भेज सकते हैं। तो अभी मैं अगर w भी डालता हूँ एज ए 0 तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन, या हम कुछ कम भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम फंक्शन के हेल्प से अभी मल्टीपल कीवर्ड आर्गूमेंट्स फंक्शन को भेज पा रहे हैं, ठीक है। और अनपैकिंग के लिए क्या होगा, अभी उसका अपोजिट कि अभी फंक्शन कॉल में वो डबल स्टार ऑपरेटर जाएगा। तो बेसिकली अभी मेरा फंक्शन एक सिंपल सा रहेगा कि डिफाइन f और से यहाँ पे मेरे कुछ आर्गूमेंट्स है x y z, ठीक है। और फिर बस यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे उनको, किसे x y z को हम प्रिंट करना चाहते हैं बस। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करूँगा इस तरह से, ठीक है, x1 और फिर से y2, ओके, और से z3, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा डिक्शनरी हो गया। लेकिन अभी फंक्शन कॉल में करते वक्त मैं सिर्फ डी नहीं भेजूंगा बल्कि उसको अनपैक करके भेजूंगा डबल स्टार डी, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन कॉल में डबल स्टार ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये डिक्शनरी बेसिकली पहले अनपैक हो जाएगा इनटू सेपरेट वैल्यूज़ या सेपरेट नेम वैल्यू पेयर, x = 1, y = 2 एंड z = 3। और वो एज ए इंडिविजुअल वैल्यूज़ ये फंक्शन को पास होंगे। तो x में 1 चला जाएगा, y में 2 और z में 3, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको ये 1 2 3 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और फिर फाइनली हमने बात की थी कि हाँ हम ये बेसिकली डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम कि मेरे फंक्शन में डबल स्टार लगाऊंगा क्वार्क्स, ठीक है। और अभी बस उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अभी एक से डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं कि जो हमने लास्ट इसमें किया था, और अभी उसको पास करते वक्त भी मैं डबल स्टार लगाऊँ, ठीक है। तो फंक्शन कॉल में डबल स्टार अनपैकिंग और फिर फंक्शन डेफिनेशन में डबल स्टार पैकिंग। तो यहाँ पे हम दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा कि यहाँ पे डिक्शनरी से अनपैक हुआ, फिर से डिक्शनरी में पैक हुआ, और फिर हमको वो क्वार्क्स से फिर से डिक्शनरी रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी पैकिंग और अनपैकिंग या जनरल वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट्स टू पास इनटू द फंक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।